मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट रूप से 47 शक्ति का अधिकार चल रहा है। इसमें आज गुरुदेव श्री ने जो कल आधा प्रवचन था और आज भी आधा चला, तो उसमें 17वीं शक्ति का चर्चा आई, 16वीं की और 17वीं की, और आज 18वीं शक्ति की चर्चा प्रारंभ करी। ये उत्पाद व ध्रुवत शक्ति। हाँ, जो होती है पर्यावरण समूह में होती है, पर आज हाँ वो गुरुदेव श्री ने कहा है, मैं उसकी भी पर्याय में घटती है। हाँ, एक पर्याय में कैसे घटेगी ये भी अपने को विचार करना होगा कि एक पर्याय जो अपने किसी भी भाव से व्यक्त है उस भाव में वृद्धि भी हो और हानि भी हो, ऐसा तो है नहीं। वो तो गुरुदेव श्री ने यहाँ जो फरमाया है मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, मेरा देखा हुआ है। देखो, ये गुरुदेव ने कहा केवल ज्ञान की पर्याय है तो भी एक समय में षड्गुण हानि वृद्धि उसमें है। इससे पहले समय हानि दूसरे समय वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है। उसी समय हानि उसी समय वृद्धि कोई अगम्य बात है। दरअसल यहाँ क्या है कि गुरुदेव श्री इस बात को ज़्यादा विस्तार न करके ऐसा कहा कि ये अगम्य बात है, और यदि श्रुत ज्ञानी सब जान सकें तो फिर केवल ज्ञान की महिमा क्या है। नीचे और देखो आप, दीपचंद जी ने जरा उतारा है, हानि वृद्धि दोनों है ना, तो दीपचंद जी ने उसी पेज पे नीचे सट स्थान पतित, अच्छा वो गुजराती है, फर्क आ गया होगा, ठीक है। सट स्थान पतित 6 प्रकार से आश्रय से हानि वृद्धि होती है। हानि वृद्धि दोनों दीपचंद जी ने जरा उतारा है, वह परंतु वह तो समझाने के लिए उतारा है। कैसा कि अनंतवें भाग में 8 गुण लो, असंख्यवें भाग में 6 लो, अनंतवें भाग में 4 लो, ऐसे करके उन्होंने, जैसे अपन ने स्केल से समझा था ना, ऐसे दीपचंद जी साहब ने इसको उस प्रकार समझाया है। अभी मैं पूरी बात, मुझे आपका प्रश्न पूरा ख्याल में आ गया और मैं अभी आपको उस बात का स्पष्टीकरण देखो। परंतु अब वो या तो बिजली आ जाए तब बात करें। उसमें कहा दीपचंद जी ने जो उतारा है वह तो एक के बाद एक उतारा है, लिखा है ना इसमें, दिख रहा है वो ऊपर, एक के बाद एक उतारा है। अभी अपन इसकी परिभाषा में चलते हैं वापस, अगुरु लघुत्व शक्ति की परिभाषा में।
वहाँ एक समय शब्द नहीं आया, है ना, हानि वृद्धि शब्द आया, और उसमें एक जो मूल शब्द आया कि 6 हानि वृद्धि सट स्थान हानि वृद्धि में समाविष्ट, उसमें समा जाने वाली, निकालते हैं देखो 275 ये आया। क्योंकि यदि अपन इस प्रकार से, जो तो गुरुदेव ने एक सामान्य वहाँ पर चर्चा में कह दिया, यदि ये बात को अपन देखते हैं तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति सिद्ध नहीं होती, क्योंकि एक ही पर्याय वह एक समय में ध्रुव रूप कही, एक समय की एक पर्याय, मान लो ये पर्याय है, ये उंगली है, ये उंगली ऐसी ही है, ये इस प्रकार है और ये वाली इस प्रकार है, तो जो जिस प्रकार है वो उसे ही प्रकार है ना उस समय में, और ये इस प्रकार है तो इसी प्रकार है इस समय में। अब यदि ये इसमें त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति तो घटित हो गई कि इसमें घटवड़ नहीं ऐसी पर्याय, तो पर्यायों में घटवड़ है, पर्याय में घटवड़ नहीं, ये त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति कहती है। अब आप पूरा क्रम से समझते चलो, है ना। अभी देखो इसमें क्या कहा, सट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणित स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुण आत्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। नीचे लिखा सट स्थान पतित वृद्धि हानि से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठित्व के कारण रूप, यानी वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप, ऐसा जो विशिष्ट खास गुण है उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति। ये संस्कृत में जितना आया उसका अर्थ आ गया। फिर यहाँ अर्थकार कहते हैं कि इस स्थान पतित वृद्धि हानि का स्वरूप गोमठ सार ग्रंथ से जानना चाहिए। अब और विशेष जानना है तो गोमठ सार से जान लो। फिर यहाँ अब स्पष्टीकरण अब किया कि अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप। अब पहले तो ये समझ लो कि जो वृद्धि हानि है वो काय की है, कि अविभाग प्रतिच्छेदों की। अब ये पॉइंट समझना पड़ेगा ना, हानि वृद्धि काय की, पर्याय में जो हानि वृद्धि है वो किस चीज की हानि वृद्धि, कि अविभाग प्रतिच्छेदों की। और अविभाग प्रतिच्छेद कौन है, कि वे स्वभाव की व्यक्तता के अंश हैं। ये बात गुरुदेव ने आगे कही है, अपन अभी देखेंगे। अब वो उनमें अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप 6 स्थान, कौन से, कि 6 वृद्धि के 6 हानि के, ये तो सब स्पष्ट आ ही गया। उसमें पतित के आगे फिर डैश लगाए, समाविष्ट, उसमें समा जाने वाली वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि। ये अविभाग प्रतिच्छेद कौन हुआ, वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि। स्वभाव किसे कहा, गुण को, तो गुणों की व्यक्तता की वृद्धि हानि जिससे नापी जाए वो इकाई का नाम है अविभाग प्रतिच्छेद। तो वो अविभाग प्रतिच्छेद माने वस्तु के स्वभाव की जो व्यक्तता है वो कितनी, के 6 स्थान हानि के और 6 स्थान वृद्धि के, उन 12 स्थानों में समा जाती है। ठीक है ना। अब अपन आते हैं, और ये काय के लिए है, ये शक्ति का कार्य क्या है, कि वस्तु के स्वरूप को प्रतिष्ठित रखे, उसको, उसकी प्रतिष्ठा को आँच ना आए, जड़ वस्तु चेतन ना हो जाए, चेतन वस्तु जड़ ना हो जाए, ऐसी उसकी स्वरूप प्रतिष्ठा को बनाए रखने का कार्य इस शक्ति का है। अब अपन वहाँ चलते हैं जहाँ आप पूछ रहे थे। मैं तो इसलिए वो कहा कि अपन उसका पूरा विचार में भी तो ले लें, क्या विषय था। देखो
एक के बाद एक उतारा है चिदविलास में। दरअसल पर्याय क्रमवर्ती हैं। ये तो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में भी आई, पर्याय क्रमवर्ती है। तो क्रम से होती पर्याय, तो क्रम से होती पर्यायों में पर्याय के क्रम में वे पर्याय किस प्रकार बदल जाती हैं, किस प्रकार उनमें बदलाव आता है। पर्याय को बदलता भाव कहा कि नहीं कहा, पलटता भाव कहा कि नहीं कहा। सामान्य अपेक्षा वो केवल ज्ञान की पर्याय भी पलट करके ही होती है, भले वैसी की वैसी होती है। तो सादी अनंत वैसी की वैसी है। ऐसे तो धर्मास्तिकाय आदि में देखो तो उनकी पर्याय सदैव एक रूप है, लेकिन वहाँ भी 6 गुणी हानि वृद्धि घट जाएगी, क्योंकि अगुरु लघु गुण उनमें भी है, वे भी सामान्य गुण सब में है कि नहीं। यहाँ शक्ति के रूप में जीव की चर्चा करी। यदि अपन अन्य द्रव्य में देखें, धर्मास्ति में, अधर्मास्ति में और आकाश में और काल में, तो 4 द्रव्यों में उनकी सब पर्याय वैसी की वैसी अनादि अनंत होती हैं, पर 6 गुनी हानि वृद्धि उनमें भी है। तो 6 गुनी हानि वृद्धि क्यों कही कि पर्याय पलटती है ना। तो पलटन का जो कार्य हुआ, वो पलटन के कार्य में कोई मर्यादा है कि नहीं। तो वो मर्यादा को यहाँ पर इंगित किया या मर्यादा को चिन्हित किया 12 स्थान से। जो मैंने बात कही वही बात कहता हूँ। तो ये पॉइंट दीपचंद जी ने लिया। अब गुरुदेव श्री ने सामान्य इतना कहा, जो आप बता रहे हैं ना, पहले समय हानि दूसरे समय वृद्धि होती है, ऐसा नहीं। अभी गुरुदेव ने इस बात को सामान्य इतना कह कर के ये बात कहना है कि ये बात हानि वृद्धि की, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद बहुत सूक्ष्म भाव है। यानी गुणों की व्यक्तता कितना सूक्ष्म है उसको समझ सकते हैं कि निगोद की व्यक्त अवस्था, उसमें भी ज्ञान का कितना विकास के अक्षर के अनंत विभाग, वह भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूप है। वो जो अक्षर के अनंत विभाग विकास है, वो उतना अल्प विकास भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूप है। वो वीर का अल्प विकास भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूप है। तो उससे अंदाजा कर लो कि अविभाग प्रतिच्छेद कितना सूक्ष्म होगा। जब अक्षर के इधर से चले अपन, अक्षर एक अक्षर को उसका अनंतवा भाग ज्ञान का विकास, वो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाला है। तो एक अविभाग प्रतिच्छेद कितना सूक्ष्म हो गया। तो वो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, तो एक अविभाग प्रतिच्छेद और उसकी प्रकटता के भाव, हानि वृद्धि के भाव, वे केवल ज्ञान गम्य हैं, शुद्ध ज्ञान गम्य नहीं। मुख्यता तो इस बात में इतनी कहनी है। और आगे देखते हैं। देखो, मैंने 15वीं बार का भी देख लिया है। देखो, निगोद में लिया ना, मुमुक्षु ने पूछा निगोद में, तो कहा निगोद के जीव को अक्षर के अनंतवे भाग में उगाड़ है, तो भी उसमें भी षड्गुण हानि वृद्धि है। और ये भी कहा था कि उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है एक पर्याय में। अब कहते हैं, देखो यहाँ तो थोड़ा ऐसा कहते हैं। देखो, थोड़ा में ऐसा कहते हैं कि पंचास्तिकाय में ऐसा लिया, षड्गुण हानि वृद्धि श्रुतगम्य नहीं है, आगम गम्य है। आगम कहते हैं इतना स्वीकार करना, उसमें तर्क न करना, तुझे तर्क से बैठेगा नहीं। एक मति की पर्याय हो, निगोद के जीव को अक्षर के अनंतवे भाग का विकास है, वीर का भी अनंतवे भाग का विकास है, तथापि उस पर्याय में भी 6 गुण हानि वृद्धि है। क्योंकि वो पर्याय की पलटन कैसे कि हानि वृद्धि रूपता से, हानि वृद्धि रूपता से, है ना। अभी अपन ऐसे देखें कि जैसे अभी जनरेटर चल रहा है, तो जनरेटर में 1 वोल्ट मीटर होता है, 1 एम्पियर मीटर होता है और 1 फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। अब आप समझ जाओगे, आप समझ जाओ इसलिए बोलता हूँ।
वोल्ट मीटर वो चार्ज मान लो 230 वोल्ट ही बता रहा है, 230 29 31, 230 29 31। और एम्पियर तो जितना उसमें से ड्रॉ किया जा रहा है करंट उतना बता रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी मीटर भी एक है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है। ये वोल्ट मीटर तो आपको स्थिर दिखेगा, एम्पियर मीटर भी जितना फिक्स करंट विड्रॉल है उतना ही दिखेगा, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी मीटर चलता ही रहता है। वो फ्रीक्वेंसी मीटर चलता रहता है, वो उससे हम क्या देख रहे हैं कि प्रति समय यहाँ पर विद्युत का उत्पादन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऐसे पर्यायों का परिणमन हो रहा है, हो रहा है, उसमें 6 गुनी हानि वृद्धि हो रही है। अब इसको एक समय की जगह प्रति समय करके देख लो, सारी बात बैठ जाएगी। एक समय में 12 भाग है ना, तो एक समय में 12 भाग का अर्थ है कि एक समय में 12 भागों में तो प्रति समय 12 भाग में हानि वृद्धि होती है। एक समय को प्रति समय करो, क्योंकि पर्यायों की क्रमवर्ती जो पना है, तो क्रमवर्ती पने में पर्याय एक के बाद एक, एक के बाद एक होती है, तो पर्यायों के पलटने में वो कम ज़्यादा पना हानि वृद्धि पना होता ही है। और देखते हैं, देखो एक समय में 12 भाग कि हाँ 12 भाग, 6 भाग हानि के और 6 भाग वृद्धि के, समय एक। नंद किशोर जी ये कभी सुना नहीं, वकील ऐसे बुद्धि वाले हैं, ये बात कही। फिर आगे देखो, 6 गुण हानि वृद्धि से परिणमित, देखो परिणमित कहा, पर्याय में परिणमित है, शक्ति तो है परंतु पर्याय में परिणमित है। अब क्या बात ले ली कि अगुरु लघुत्व शक्ति पर्याय में परिणमित है। स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारण रूप, वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप, ऐसा जो विशिष्ट नाम खास गुण है उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये वाली बात गौमठ सार्वजनिक से जानना चाहिए। और नीचे देखो, मुमुक्षु ने कहा पर्याय तो स्वयं अंश है, उसमें भी वापस अविभाग प्रतिच्छेद। अब ये प्रश्न समझ लो आप, प्रश्नकार का प्रश्न, पर्याय तो स्वयं अंश है, उसमें भी वापस अविभाग प्रतिच्छेद। तो प्रश्न में क्या पूछा? उसके भी नहीं पूछा, उसमें भी पूछा, और गुरुदेव ने हाँ कहा। पर्याय स्वयं अंश है, एक समयवर्ती वस्तु का वर्तमान अंश है। वो पर्याय अंश कैसा अंश है कि निरंश अंश है। निरंश अंश क्या कि जिसका दूसरा अंश नहीं, ऐसा अंश है। उसमें भी वापस मानो उसमें भी साहिब अविभाग प्रतिच्छेद। तो कहा हाँ। तो अब विचार करो कि ये पर्याय के भेद तो नहीं है। यदि पर्याय के भेद होते तो प्रश्न होता उसके भी अविभाग प्रतिच्छेद। तो गुरुदेव कहते नहीं, और उसने पूछा उसमें भी अविभाग प्रतिच्छेद। तो गुरुदेव ने कहा हाँ। कहा ना, तो अविभाग प्रतिच्छेद क्या ठहरा कि एक पर्याय में उसमें उसके स्वभाव के अंशों की व्यक्तता। ये बात तो मूल परिभाषा में भी आ गई है, अभी और दिखाएंगे आपको। केवल ज्ञान की पर्याय है, उसमें अनंत केवली जानते हैं। अब ये अविभाग प्रतिच्छेद क्या है कि एक केवल ज्ञान की पर्याय, उसमें अनंत केवलियों का ज्ञान जानने में आया है ना, और उसमें अनंत लोकालोक जानने में आया। उसमें अनंत लोकालोक माने लोकालोक के अनंत पदार्थ। अब नहीं तो अनंत लोकालोक है ही नहीं, लोकालोक के अनंत पदार्थ। अब ये भाषा में से अपने को बोल तो देते हैं गुरुदेव, अब अपन यहाँ कहने लगे कि देखो गुरुदेव ने कहा अनंत लोकालोक को जानते हैं। अब है ही नहीं अनंत लोकालोक, तो कैसे जाने? इसका अर्थ है लोकालोक में रहे अनंत पदार्थ, उनको जानते हैं। अनंत निगोद जानते हैं, यानी निगोद की पर्याय में वर्तते अनंत जीव,
उससे अनंत गुने हैं परमाणु, उनको जानते हैं। तो उस पर्याय में माने एक केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में इतने जानने के अंश, यानी इतने जानने का स्वभाव, इतने जानने रूपता की विकास, उसमें कितने अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हो गए, कितने अविभाग प्रतिच्छेद हो गए कि अनंत हो गए, ऐसे समझाया। तो उसने पूछा था कि पर्याय स्वयं अंश है, उसमें ही अविभाग प्रतिच्छेद अनंत, ऐसे हैं। फिर कहा सहजे समुद्र उलस्यो जयमा रतन तड़ाना जाए। सहज माने स्वभाव का समुद्र उल्लसित हुआ है, उसमें रतन बहते जाते हैं। भाग्यवान कर बावरे एनिए मोतिये मुट्ठियों भराए। जो भाग्यवान है उसकी मुट्ठी में मोती आते हैं और भाग्यहीन के शंख मुट्ठी में आते हैं। कहते हैं आस्था से, श्रद्धा से, उत्साह से, उल्लसित वीर से स्वीकार करो, ये वाली बात कही। अब मैं आपको बताता हूँ 15वीं बार के प्रवचन में से यही वाली बात, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। क्योंकि बात वो उतनी जो कही ना गुरुदेव ने, वो सामान्य इसके लिए कही कि ये श्रुतगम्य, ये जो बात है वो श्रुत ज्ञान गम्य नहीं है, केवल ज्ञान गम्य है, उसकी महिमा इतनी है। ये देखो अभी समय सार वैभव का भाग 19 है, 15वीं बार के जो 66 के प्रवचन हैं गुरुदेव के, 66-67 के, उसमें से देखना। वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप ऐसा जो विशिष्ट नाम खास गुण अगुरु लघु, दिख रहा है यशवंत? नहीं तो यहाँ आ जाओ। उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति ल्यो। इस रूप से आत्मा में अपने को मूल भाव पकड़ना है। ये इस रूप से आत्मा में अगुरु लघु शक्ति है कि अपनी वस्तु पर रूप ना हुए। अपने गुण जितने हैं वे अनेक पर गुण रूप से तो ना होए, यानी पर ये ज्ञान स्पर्श आदि रूप तो ना होए, लेकिन अपने में जितने गुण हैं इसमें परगुण रूप ना हो, यानी ज्ञान दर्शन रूप ना हो जाए, दर्शन सुख रूप ना हो जाए। और इसकी जितनी पर्याय हैं, ये एक पर्याय पर की पर्याय यानी अपनी पर्याय है, तो ये अपनी ही दूसरी पर्याय है, इस रूप ना हो जाए। अपनी जानने की अवस्था आनंद रूप ना हो जाए, अपनी आनंद की अवस्था प्रभुता रूप ना हो जाए। वो गुण की मूल बात। ये शरीर की पर्याय रूप ना हो, कर्म की पर्याय रूप ना हो, ये तो स्थूल बात है। लेकिन इसकी जो अवस्था गुण की है, ये अनंती एक समय की अवस्था, एक अवस्था अपने उस गुण की दूसरे गुण की अवस्था रूप न हो जाए, ऐसा इसके स्वरूप के आधार रूप, स्वरूप के रहने रूप अगुरु लघुत्व। अगुरु माने भारी नहीं, लघु माने हल्का नहीं। जैसा स्वरूप है वैसा, ऐसे का ऐसा रहे, ऐसा इसका अगुरु लघु नाम का एक गुण है। फिर इसका कोष्टक में खुलासा किया है कि ये षट स्थान पतित वृद्धि हानि का स्वरूप गोमर सार शास्त्र में से जानना, जिसको जरूरत होए उसको वहाँ से जानना, कोष्टक में लिखा है। फिर कहा अविभाग परिच्छेदों की संख्या रूप षट स्थानों में पड़ती पतित शब्द आया ना, उसका गुजराती में पड़ती का अर्थ होता उसमें गिरती, हाँ, उसमें समावेश पाती, उसमें समा जाती। तो वो जो कुछ भी गुणों की अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूप जो व्यक्तता पर्याय प्रतिपर्याय में है, वो 6 स्थानों में हानि के और 6 वृद्धि के, उनमें समावेश पा जाती है।
उसके बाहर नहीं जाती। इसलिए एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं, और गुण बिखर कर अलग अलग होते हैं। ये तो मूल है ना इसका। बहुत ये शब्द अत्यंत शास्त्रीय हैं, जरा गूढ़ इसलिए क्या कि आत्मा में इसमें अनंत गुण हैं। इसकी एक एक गुण की अवस्था, ये अवस्था में आगम गम्य ऐसा कोई षडगुण हानि वृद्धि अविभाग जिसके दो भाग नहीं हो, आ माने नहीं, ये सब उसकी बात ली अविभाग प्रतिच्छेद की। अब देखो इसमें पेज 197 आ गया। प्रतिच्छेद अविभाग विभाग जिसका ना पड़े, ये उसी की प्रतिच्छेद की व्याख्या करी। तो फिर कहते हैं छेद करते करते माने भाग करते करते अंतिम अंश सूक्ष्म रहे, वहाँ तक कहा। संख्या रूप अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप 6 स्थानों में समावेश प्राप्त करती। इस पर अपना ध्यान जाना चाहिए। 6 स्थान हानि के, 6 स्थान वृद्धि के, 12 स्थानों में समावेश पाती, उन 12 स्थानों में ही समाती। वस्तु स्वभाव की किसकी वृद्धि हानि कही? हाँ, एक समय की पर्याय में 12 स्थानों में समावेश पाती, उन गुण के स्वभावों की व्यक्तता के कोई ऐसे अंश की प्रकटता, वो वृद्धि हानि है। तो वृद्धि हानि जिससे होती है, ये वृद्धि हानि सिद्ध की पर्याय में भी है। तो भी यहाँ केवल ज्ञान तो ऐसे का ऐसा रहता है ना, सूक्ष्म बात है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में समय समय पर लो। अब क्या शब्द आया? अब क्या शब्द आया? ये समय समय पर आया। अब उसको अपने को समझना पड़ेगा। एक समय में हानि वृद्धि होती है माने प्रति समय हानि वृद्धि। वो एक समय को प्रति समय करके देखो तो पूरी बात समझ में आती है, पूरा न्याय बैठता है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति भी वहाँ बैठती है। एक समय की पर्याय का, एक समय के सतरूप पर्याय का जो भाव है वो उस समय का ध्रुव है, ये बात भी बैठती है। और कोई पर्याय जिस भाव से है वो एक समयवर्ती उसी भाव से है, अगले समय में तो वो अगले भाव से है। तो उस समय में दो भाव से या अनेक भाव से कैसे हो सकते? ये लॉजिक तो पकड़ना पड़ेगा। इसलिए वो एक समय में वृद्धि हानि जो कही गुरुदेव ने, कोई कहेगा कि हमने तो इतनी सी पूछी थी, आपने इतना सारा क्यों बताया? इतना सारा इसलिए बताया कि परसों का विषय था, एक बार विषय अपने ख्याल में रिवीजन में आए। एक समय में अपन विचार करो, एक समय में बहुत सारे भाव कैसे व्यक्त हो सकते हैं? अनेक प्रकार के, बहुत सारे माने अनंत अविभाग प्रतिच्छेद तो हैं, पर अनेक प्रकार के कम भी, कम रूप भी, ज्यादा रूप भी, ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो तो जिस भाव रूप है उस भाव रूप है। तो फिर इसको कैसे समझना कि वहाँ एक समय में हानि वृद्धि कहते हैं। अब केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, पहले समय की, दूसरे समय की, तीसरे समय की, चौथे समय की, यहीं तक ले लो, 4 पर्याय लो केवल ज्ञान की। तो केवल ज्ञान की 4 पर्याय में वह की वह नहीं, पर वैसी की वैसी 4। तो एक पर्याय में इसमें ही हानि वृद्धि, इसमें ही हानि वृद्धि, इस एक ही तीसरी में भी हानि वृद्धि, चौथी में भी हानि वृद्धि, तो फिर केवल ज्ञान कैसे घटित होगा? इसका तात्पर्य यह है कि 4 ले तो प्रति समय होने वाली हानि वृद्धि से परिणमित जो पर्याय है उसमें 12 स्थानों के अंतर्गत ही व्यक्तता है। वो व्यक्तता केवल ज्ञान में वैसी की वैसी रहती है, तो भी वह पर्याय तो हानि वृद्धि के भाव से ही परिणमती है। ये मतलब है इसका। हाँ, वो तो वहाँ भी वैसी की वैसी, अनादि अनंत वैसी की वैसी, लेकिन वे भी हानि वृद्धि वाली, क्योंकि वे भी तो अगुरु लघुत्व गुण वाली द्रव्य हैं।
अब वो वहाँ जो 19वीं बार का अपन पढ़ रहे हैं, 19वां नहीं है वो, दरअसल 18वीं बार का है। 19 में तो आ ही नहीं पाया था ये प्रकरण, 18वीं बार का है वो। तो अपन ने अभी 15वीं बार में देखा समय समय, एक समय की पर्याय में, पर्याय एक समय की, उसमें समय समय षटगुणी हानि वृद्धि समय समय में है। तो भी केवल ज्ञान एवं न एवं रेच, जगत को ज्ञान न मिले तत्व का और ऐसे के ऐसे जगत में आंधले आंधला, जगत में दुनिया की होशियारी करे, गहरा उतर गया पाप में, सूक्ष्म शोध खोल करे पाप की, ये क्या चीज है इसकी कुछ खबर मिले नहीं, और कहता है कि हमारे धर्म होता है। ये चर्चा यहाँ थी। तो वो तो वहाँ पर इतना ही कहना था गुरुदेव को कि एक समय में माने प्रति समय में। ये यहाँ से मिली ना बात 15वीं बार के प्रवचन में। वहाँ सामान्य उनने उतना कह कर के एक समय में हानि वृद्धि होती है, और वह केवल ज्ञान गम्य है, शुद्ध ज्ञान गम्य नहीं है, सूक्ष्म है, और उल्लसित वीर से उस बात को समझना, ऐसा गुरुदेव ने फरमाया। फिर यहाँ पर अपन ने 15वीं बार का भी देख लिया। अब अपन चलते हैं उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति को थोड़ा देखते हैं, नहीं तो वो विषय फिर अपना कल आगे बढ़ेगा। पेज नंबर है 274 हिंदी में। कितना पेज है? 213 पेज गुजराती का। देखो, क्रम अक्रम व्रत वृत्तित्व लक्षणा उत्पात व्यय ध्रुवत्व शक्ति। आ गया? देखो, व्रत वृत्तित्व 2 बार आया, व्रत वृत्तित्व। तो क्रम वृत्ति रूप, अक्रम वृत्ति रूप, वृत्तित्व नाम बर्तन लक्षण है किसका? कि उत्पात व ध्रुवत्व शक्ति का। क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। क्रम वृत्ति रूप पर्याय उत्पाद व रूप है, और अक्रम वृत्ति रूप गुण ध्रुवत्व रूप है। ये चर्चा आई। इसमें गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय यहाँ भी सिद्ध करी, और अपन ने जो देखा था क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए गुरुदेव ने वहाँ उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति को लिया। क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, भाषा देखो, पर्याय क्रम से वर्तती है, ये बर्तन जिसका लक्षण है। क्रमवर्ती अर्थात पर्याय में क्रम से वर्तना, ये बर्तन जिसका लक्षण है। ऐसे पर्याय क्रमवर्ती, गुण अक्रमवर्ती। इसका अर्थ ये हुआ गुण ऐसे एक साथ हैं और पर्याय एक साथ ऐसे। पर्याय भी एक साथ, गुण भी एक साथ। कि देखो, गुण एक साथ कैसे हैं? विस्तार सामान्य समुदाय स्वरूप, और पर्याय एक साथ यानी एक पर्याय में अनंत गुणों की व्यक्तता, और वे पर्याय आयत सामान्य समुदाय स्वरूप। प्रवचन सार की भाषा है वह क्रमवर्ती। तो क्रमवर्ती उसको ऐसे लिया, आयत सामान्य समुदाय, और गुण एक साथ हैं, उसको लिया विस्तार सामान्य समुदाय। उसमें उदाहरण लिया कपड़े का। जैसे कपड़ा होता है ना, तो 1 गज पहना है, उसका 1 गज चौड़ाई है, तो वो उस 1 गज चौड़ाई में वो जितने उसमें ताने चलते हैं, वो हर एक ताना उस 1 गज चौड़ाई में है। और 1 गज चौड़ाई का कपड़ा 1-1 सेंटीमीटर या 1-1 मिलीमीटर का जो है, 1-1 बाने का जो भाव है, वो आयत सामान्य में है। वो उधर लिया है 93 नंबर गाथा में प्रवचन सार। पर्याय क्रमवर्ती कहने में आती है, गुण अक्रमवर्ती कहलाती है।
पर्याय क्रमवर्ती कहने में आई, ये क्रमबद्ध आ गया। क्रम आया ना, क्रमवृत्ति रूप और अक्रमवृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है। क्रम से वर्तना जिसका लक्षण है वो पर्याय उत्पाद व्यय, और अक्रम रूप से रहना वो ध्रुवत्व, ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। आगे चलते हैं, देखो अगला पेज है। प्रत्येक गुण में, अभी तो उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति द्रव्य में बताई अंकुर भाई, क्या बताई? तो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति द्रव्य में बताई। ये आत्मा चैतन्य वस्तु, इसमें उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व का क्या मतलब हुआ? उत्पाद व्यय माने क्रमवर्ती से वर्तती हुई पर्यायें और अक्रम रूप से रहे हुए वर्तते हुए गुण, इस प्रकार वर्तन करना, ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति इस चैतन्य द्रव्य में है। अब कहते हैं कि वो चैतन्य द्रव्य में रही हुई उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति का प्रत्येक गुण में रूप है। अब अगली बात आई, प्रत्येक गुण में यह उत्पाद व्यय ध्रुव नाम की शक्ति का रूप है, और वह क्रमवर्ती पर्याय अक्रमवर्ती गुण का समुदाय वह आत्मा है। समझ में आ गई ना? कठिन तो नहीं है अंकुर भाई? आज तुम्हारा चेहरा मुझे ऐसा लग रहा है कठिन पड़ रही हो जैसे। देखो कोई कठिनाई नहीं है। जो बात अभी चली थी वो जितनी समझ में आई उतनी रखना, अभी ये वाली समझो, उसका भार छोड़ दो। ये देखो, क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण का समुदाय वह आत्मा है, और वो ऐसे क्रमवर्ती अक्रमवर्ती रहने रूप जो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति आत्मा में, उसका प्रत्येक गुण में रूप है। तो ज्ञान गुण में भी उत्पाद व ध्रुवत्व है, दर्शन गुण में भी उत्पाद व ध्रुवत्व है। ऐसे लेना, देखो यह बोल लिया, वहाँ लिया कि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, तो पर्याय उत्पन्न होती है क्रमवर्ती में, तो उसमें अनंत गुण की पर्याय उछलती है ना। तो ये अक्रम भाव उछले के नहीं। गुण कौन है? अक्रमवर्ती भाव। गुण कौन है? अक्रमवर्ती भाव। अपन ने विस्तार सामान्य शब्द लिया था ना, विस्तार सामान्य अक्रमवर्ती भाव वे गुण हैं, और पर्याय क्रमवर्ती भाव। अब सरल है बात, सरल है एकदम। तो जो द्रव्य है आत्मा, उसमें अक्रम रूप से रहे हुए गुण और प्रत्येक समय वर्तती पर्यायें ऐसी वस्तु की संरचना है। इस संरचना का कोई आधार के उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। ठीक है। अब उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति जो वस्तु में है, उसका रूप सर्वगुणों में है। अब ये समझना है अपने को। तो ज्ञान गुण में यहाँ घटित किया कि ज्ञान गुण में ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई। कौन सी ज्ञान की पर्याय? सम्यक ज्ञान की पर्याय। ठीक है। तो जो अपने ज्ञाता स्वभाव को लक्ष्य करती हुई ज्ञान की पर्याय परिणमित हुई क्रमवर्तीपने से, तो क्रमवर्तीपना आ गया ना। और उसमें अनंत गुण जो अक्रमवर्ती रहे हैं, वे सब भी उछले। तो ज्ञान की पर्याय में भी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का रूप आया, तो परिणमन आया। ये समझाना है। देखो, ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है क्रमवर्ती में, तो उसमें अनंत गुण की पर्याय उछलती है। ये कल आ गया है। उछलती है अर्थात ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई सम्यक हो। यहाँ कोई मलिन पर्याय की बात नहीं चलती है शक्तियों के अधिकार में। उसके साथ अनंत गुण की पर्याय उछलती है। उछलती है अर्थात उत्पन्न होती है, ऐसी बात है। ये दूसरा बोले भाई ने उतारे हैं, बोल उतारे ना, भाई माने दीपचंद जी।
बोल उतारे, एक एक शक्ति में इतने इतने बोल लागू पड़ते हैं। पहले कहा क्रम अक्रम रूप अनंत धर्म समूह वह आत्मा, ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी अनंत शक्तियां। ये तो शब्द पहले ही परिशिष्ट के गद्य भाग में आ गया है, शुरू में ही। ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी, उसमें ही गिर गई, अंतःपातनी उसमें ही रही है। ये दूसरा बोल है, प्रत्येक शक्ति में ये लागू पड़ेगा। अंतःपातनी भाव सब में लागू पड़ेगा। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती रूप वर्तन जिसका लक्षण है, प्रत्येक शक्ति का क्रम से प्रवर्तना और अक्रम से गुण रहना उसका लक्षण नाम स्वरूप है। एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है, एक शक्ति अनंत में अनंत शक्तियों में व्यापक है। एक शक्ति अनंत को निमित्त है। अब ये निमित्त क्यों कहा? निमित्त इसलिए कहा कि एक होता है नैमित्तिक और एक कहा निमित्त। तो नैमित्तिक कौन होता है कि विवक्षित है, वो नैमित्तिक है, और उसमें जो अनुकूल पड़े वो निमित्त है। तो यहाँ जैसे अभी ज्ञान में घटित किया, तो सम्यक ज्ञान रूप पर्याय नैमित्तिक, और उसमें अनंत गुणों की व्यक्तता वो उसमें निमित्त कहलाए। अनंत गुण व्यक्त हुए ना उसमें, तो ज्ञान में क्या व्यक्त हुआ? तो अनंत गुण व्यक्त हुए। तो ज्ञान गेय निमित्त नैमित्तिक है कि नहीं? ऐसे ही अनंत गुण ज्ञान में निमित्त हुए। तो सब एक शक्ति में ये लिया, एक शक्ति अनंत में व्यापक है और एक शक्ति अनंत को निमित्त है। एक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त है। यहाँ तो एक शक्ति की बात चल रही है ना, ऐसे प्रत्येक शक्ति। अब देखो यहाँ एक शब्द आया तो यहाँ भी प्रत्येक लगा सकते हैं ना। एक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त है, माने प्रत्येक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त है। प्रत्येक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में कैसे व्याप्त है कि आत्मा की अनंत शक्तियाँ, उसमें प्रत्येक शक्ति उस वस्तु में त्रिकाल रही हुई है, उसके गुण रूपता से रही है, तो द्रव्य गुण में व्यापक। और जब अपने स्वभाव की दृष्टि करी तो वो शक्तियां पर्याय में उछली, तो पर्याय में व्यापक। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्यापक है। अब दूसरी बात, एक शक्ति में ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति कही, तो वो उसमें दो बातें आई, ध्रुवोपादान और क्षणिकोपादान। जो ध्रुवत्व है, अक्रम रूप से रहे हुए गुण हैं, वे ध्रुव उपादान, और उनकी जो परिणति है वो क्षणिकोपादान। तो ये उत्पाद व ध्रुवत्व में समझ आ गया ना। अब उत्पाद व ध्रुवत्व का रूप सब गुणों में है, तो प्रत्येक गुण में ध्रुवोपादान, प्रत्येक गुण में क्षणिकोपादान। वो दूसरे गुण का कार्य ना करे, अपने गुण के कार्य में, उस कार्य में उस अन्य के गुण के कार्य का रूप है। तो ऐसे पर्याय में ये तो सब घटा घटा करके बात की ना, घटित किया है। गुरुदेव श्री ने किया, भाई दीपचंद जी साहब ने किया। तो कहते हैं ध्रुव व ध्रुव उपादान है, पर्याय व क्षणिक उपादान है, क्रम से वर्तना व क्षणिक उपादान, और अक्रम से रहना वह ध्रुव उपादान है। एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है, प्रत्येक शक्ति में व्यवहार का अभाव है। ये अनेकांत है। प्रत्येक शक्ति अपने निश्चय स्वरूप से है, व्यवहार का उसमें अभाव है, ये अनेकांत है। व्यवहार से भी होता है और निश्चय से भी होता है, ऐसा शक्ति के वर्णन में कहीं है ही नहीं। शक्ति के वर्णन में क्या, पूरे जिनेन्द्र परमात्मा की जितनी चर्चा आई। अब देखो इसमें क्रमबद्ध पर्याय घटाएंगे। अगला पेज देखना भैया कौन सा आ गया, ये 276 है, 215। यह उत्पाद व ध्रुव शक्ति है,
इस शक्ति के कारण प्रत्येक गुण में जिस समय में पर्याय उत्पन्न होने का समय है वह वहाँ उत्पन्न होगी। ये कहाँ से निकल आई बात? अक्षय भाई कहाँ से आ गई ये बात कि उत्पाद व ध्रुव शक्ति है, तो ये शक्ति है। इस शक्ति में दो भाव कहे, उत्पाद व भाव कहा और ध्रुव भाव कहा। तो उत्पाद व भाव का मतलब क्या होता है कि पर्याय की उत्पत्ति, क्रमवर्तीपना, अपन ने पढ़ा था ना, क्रमवर्ती वर्तित्व, क्रमवर्तीपने वर्तना, ये पर्याय रूप होना, ये उत्पाद व भाव का स्वरूप है। तो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति क्या कहती है मुकेश जी? देखो क्या कही उत्पाद व ध्रुवत्व ने कि पर्याय उत्पन्न होती है, प्रत्येक समय पर्याय उत्पन्न होती है। कौन सी होती है? कि जो उसकी उत्पत्ति का समय है वो होती है। ऐसा कैसे? कि जब पर से नहीं होती, पर के कारण नहीं होती, पर की सापेक्षता से नहीं होती, निरपेक्ष होती है। तो निरपेक्ष होती है तो वह अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। तो जिस समय उत्पन्न होने का समय है वह वहाँ उत्पन्न होगी। प्रत्येक गुण की पर्याय जिस समय में उत्पाद है उसी ही समय में पूर्व की पर्याय का व्यय है, ऐसा उसकी शक्ति का स्वभाव है। दूसरे प्रकार से कहें तो प्रत्येक गुण में उत्पन्न होने की उत्पाद व ध्रुव ऐसी शक्ति है। सब में, सब गुणों में है कि नहीं उत्पाद व ध्रुव शक्ति? सब गुणों में है ना। तो सब गुणों की पर्याय उत्पन्न होना और गुण का ध्रुव रहना। तो वो पर्याय उत्पन्न हुई किसी अन्य गुण के कारण नहीं, अपने द्रव्य के कारण भी नहीं वास्तव में तो, और परद्रव्य की तो बात ही क्या करें। दूसरे प्रकार से कहें तो प्रत्येक गुण में उत्पन्न होने की उत्पाद व ध्रुव ऐसी शक्ति है, तो वह पर के कारण उत्पन्न हो ऐसा वहाँ रहा नहीं। राग की, मंदता की, दया, दान, वंदना, पंच महाव्रत किए, इसलिए वह पर्याय निर्मल हुई, ऐसा वस्तु में है ही नहीं। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बातें बापू नहीं कहते। अब देखो एक उदाहरण दिया, लोहा काटे छेनी, ये बात है सूक्ष्म। लोहा काटे छेनी, लोहे की छेनी वह काटती है, तो क्या ये लकड़ी काटेगी? देखना जरा ध्यान से समझना बात को। बारीक धार वाली छेनी है, एकदम सूक्ष्म धार की, वो उसको लोहे पे रख के ठोकोगे तो लोहा तो कट जाएगा और लकड़ी में वो टूट जाएगी, ऐसा कहते हैं। लकड़ी हो ना मोटा बंडल, अब उसमें वो सूक्ष्म छेनी डालोगे तो वो उसकी धार टूट जाएगी ना, ऐसे कहते हैं। लोहे की छेनी सूक्ष्म, ये टूट जाती है। लोहे की छेनी सूक्ष्म होती है, छेनी। इस प्रकार ये जो जिन शासन में वीतरागी तत्व को समझने, जानने, निर्णय करने की बातें हैं, ये सूक्ष्म बारीक बातें हैं, भेद ज्ञान की बातें हैं। तो इनको सूक्ष्मता से इसका प्रयोग करना, ये कहना चाहते हैं, इसका प्रयोग। और यहाँ क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा भी आ गई। और अंत में गुरुदेव श्री ने एक बात कही थी कि एक एक शक्ति में उत्पाद व ध्रुव जो पर्याय होती है वह षट कारक से उत्पाद होता है। ये बात विशेष अब अगले प्रवचन में आएगी। थोड़ा एक आध प्रश्न अपन ज्ञान गोष्ठी का देखते हैं। 303 नंबर है शायद। देखो 303 नंबर पे प्रश्न है, क्या ज्ञानी की प्ररूपणा में असत की प्ररूपणा भी आती है ना? असत माने असत्य,
सत माने सत्य, ऐसा यहाँ अर्थ है ना। वैसे तो सत असत ऐसा है, स्वयं पर को भी सत असत में घटाया था कल। यहाँ सत का अर्थ है सत्य, असत का अर्थ है असत्य। देखो क्या ज्ञानी की प्ररूपणा में असत्य की या असत शब्द आया, असत्य की प्ररूपणा भी आती है? तो कहा नहीं, ज्ञानी की वाणी में असत्य की प्ररूपणा नहीं आती है ना। अब यहाँ असत को परद्रव्य लोगे तो फिर परद्रव्य की प्ररूपणा तो आती है, असत्य शब्द लेना, असत्य की प्ररूपणा नहीं आती। ज्ञानी के अस्थिरता तो होती है किंतु उसकी प्ररूपणा में, क्योंकि ये प्ररूपणा का भाव, ग्रंथ की रचना का भाव, ग्रंथ की टीका का भाव, उपदेश का भाव, ये अस्थिरता जन्य भाव है, तो उसमें प्ररूपणा तो होती है, अस्थिरता तो होती है लेकिन उसकी प्ररूपणा में असत्य कथन नहीं आता। असत्य कथन क्या होता है कि व्यवहार से निश्चय होता है, राग से लाभ होता है, अथवा राग से धर्म होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है, ऐसी प्ररूपणा, ऐसा उपदेश, ऐसा निरूपण, उसको असत्य प्ररूपणा, असत्य उपदेश, असत्य निरूपण कहते हैं। सीधी बात है ना। अब देखो अगला 304, ये बहुत अच्छा है। पंचास्तिकाय को माने अकेले पंचास्तिकाय ग्रंथ की बात नहीं है। 5 अस्तिकाय द्रव्य और 1 काल द्रव्य, 6 द्रव्य, तो अब सब आ गया इसमें। 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सब ही आ गए ना। फिर इसमें कोई कहे कि पंचास्तिकाय को तो ऐसे सुनना और समय सार को तो चाहे जैसे सुनना, ये नहीं है। पंचास्तिकाय माने 5 अस्तिकाय, तो यहाँ से गिनती शुरू करो। 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, बस हो गया द्वादशा। तो 5 अस्तिकाय को अर्थी रूप से सुनो, ऐसा आगम में उपदेश वचन है। तो इसका क्या अर्थ है? अर्थी रूप से सुनो, इसका क्या अर्थ है, ये पूछते हैं प्रश्नकार। तो कहा अर्थी रूप से यानी सेवक होकर सुनना। जिनवाणी में 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का जो स्वरूप निरूपण आया, उसको सेवक होकर सुनना। अरे दास होकर सुनना, जिनवाणी के सेवक होकर सुनना, नौकर होकर सुनना, दास होकर सुनना। अर्थी शब्द आया ना, अर्थी का पहले तो शाब्दिक अर्थ पकड़ लो। अर्थी माने प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, तो प्रयोजन के लिए सुनना। तो प्रयोजन क्या है? सुख प्राप्ति। सुख प्राप्ति किस प्रकार होती है कि स्वरूप के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, प्रतीति के द्वारा। तो वो तो अर्थी रूप में समा गया, लेकिन अब गुरुदेव यहाँ पर अपने को विशेष उसका भाव कहते हैं। हाँ, पुरुषार्थी, आत्मार्थी, अर्थी माने जिसको अपना प्रयोजन पूर्ण करना हो, वो अर्थी। अब देखो, सेवक होकर सुनना, दास होकर सुनना, जैसे किसी बड़े आदमी के पास याचक होकर मांगा जाता है। बोलो, कुछ चीज चाहिए हो, सब उदाहरण अभी रखते हैं अपन। किसी को भूखा हो तो 2 रोटी चाहिए हो, तो वो कैसे मांगेगा? सब समझते हैं ना अपन, कैसे मांगेगा। चलो ये तो आपने भिखारियों की बात कर दी। अच्छा, इन भिखारियों को छोड़ दो, बड़े भिखारियों की बात करते हैं। बड़े भिखारी की बात करते हैं। लोन लेना है 20 करोड़ रुपए बैंक से, तो कैसे मांगेगा? कैसे? अकड़ कर। भाई 2 रोटी वाले को तो आप और हम ने कहा, अरे ये तो भिखारी है।
20 करोड़ का, 200 करोड़ का, 2000 करोड़ का लोन भी चाहिए हो तो भी सावई बोलता है, साव करके ही मांगता है। बोलो गलत कहा क्या? ये वाली बात है। जैसे किसी बड़े आदमी के पास, क्योंकि 2000 करोड़ मांगोगे तो जिससे मांगोगे उसके पास होंगे तब तो मांगोगे, और तुम पे नहीं है इसलिए ही तुम मांगोगे। बात आई ना ख्याल में? अपन ने क्यों मांगे कि अपने पास नहीं है, और किससे मांगे कि जिसके पास है। तो बड़ा आदमी कौन? तो फिर उसके पास तुमने मांगे तो मांगे तो याचक होकर मांगे या फिर बंदूक गड़ा के मांगो। वो तो कोई भलमन साहब की बात नहीं। ये वाली बात, जैसे किसी बड़े आदमी के पास याचक होकर मांगा जाता है, उसी प्रकार पात्र शिष्य याचक है, याचक होकर सुनता है। मैं भी कुछ जानता हूं इस प्रकार अभिमान पूर्वक नहीं सुनता है, किंतु गरजमंद होकर अपना हित करने के लिए सुनता है। अपने ज्ञान में पंचास्तिकाय को, यानी 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ को जानता है, निर्णय करता है। यहाँ तक चर्चा आई, आगे शेष चर्चा आगे के साथ।